नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए विषय पे चर्चा करने के लिए। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ब्रह्मा जी के बारे में। ब्रह्मा जी को दुनिया का रचनायक कहा जाता है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं भगवान ब्रह्मा जी के बारे में और इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी। स्वागत है शास्त्री जी आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, जैसे कि आज हम ब्रह्मा जी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितने वर्ष का होता है? ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 महायज्ञ के समान होता है। अर्थात हमारी सदियों व्यतीत हो जाती हैं यदि हम इसको संख्या के हिसाब से खोल कर देखें, तब उनका एक दिन व्यतीत होता है और हमारी हजारों पीढ़ियां चली जाती हैं। इतनी लंबी अवधि उनके दिन की होती है। शास्त्री, जब हम ब्रह्मा जी की बात करते हैं, तो हमने ब्रह्मा जी की तस्वीरें देखी हैं, हम टीवी में भी उनकी तस्वीर काफ़ी बार देखते हैं, तो उनकी तस्वीर पे 4 मुख दिखाए जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख का क्या अर्थ है? देखिए, ऐसा बताया जाता है कि पहले उनके 5 मुख थे। एक मुख भगवान शिव के द्वारा उनका समाप्त कर दिया, अर्थात काट दिया गया। उसके पश्चात 4 मुख उनके हम अक्सर उनकी प्रतिमाओं में देखते हैं। पहले मुख से अभिप्राय है ऋग्वेद। द्वितीय जो मुख है उससे अभिप्राय यजुर्वेद और तृतीय मुख से अभिप्राय सामवेद और चतुर्थ मुख से अभिप्राय अथर्ववेद। ब्रह्मा जी के 4 मुख है, 4 प्रकार के वेदों, 4 प्रकार की शिक्षा, 4 प्रकार की कला का संदेश संपूर्ण विश्व को देते हैं। जैसे कि यदि हम ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद के माध्यम से हमें देवताओं की स्तुति, मंत्रों के उच्चारण का ज्ञान होता है। और यजुर्वेद की जब बात की जाती है तो यज्ञ करते समय किस प्रकार की वेदी का निर्माण करना चाहिए, यज्ञ कुंड किस प्रकार का होना चाहिए, और इसके माध्यम से बताया जाता है शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद कि कर्मकांड विधि को किस प्रकार से स्पष्ट करना चाहिए और अपने इष्ट देव की स्तुति हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। इन बातों का जिक्र हमें यजुर्वेद के अंदर प्राप्त होता है, जो कि यजुषों का वेद माना जाता है। तत्पश्चात तीसरा कर्म जो हमारा आता है वो साम वेद का आता है। शाम शब्द का जो अर्थ है, वो जो अभिप्राय है, वो गायन से संबंधित है। यदि आपने संगीत विद्या कला 7 स्वरों की जानकारी लेनी है, किसी वाद्य यंत्र से संबंधित विषय की जानकारी प्राप्त करनी है, तो हमें साम वेद का अध्ययन करना चाहिए, जिसका संबंध साक्षात माता सरस्वती से। वो वीणाधारी, वो विद्या की देवी, वो संगीत की देवी, और इस संगीत शास्त्र का जो ज्ञान आधुनिक युग में हमें प्राप्त होता है, जिसे लोग डीजे के माध्यम से देखते हैं, नए नए गाने बनाते हैं, इसकी प्रथम जो कड़ी का बीज उत्पन्न हुआ भारतीय संस्कृति में सामवेद से प्राप्त होता है और उसी का अनुसरण करते हुए आज की सदी आगे बढ़ रही है। वो गायन किसी भी भाषा में हो सकता है। यदि आंग्ल भाषा के संगीत की बात करें, पंजाबी भाषा के संगीत की बात करें, या हिंदी भाषा के संगीत की बात करें, या अन्य कोई भी भाषा है जिसके अंदर लय उत्पन्न होती है, वो सप्त स्वरों के माध्यम से निकल कर आई है। और सप्त स्वर का यदि ज्ञान हमें कहीं प्राप्त होता है वो भारतीय संस्कृति के सामवेद से प्राप्त होता है। अंतिम वेद, वैसे तो प्रारंभ में त्रिवेद कहेंगे, 3 ही वेद थे, पर समय के काल चक्कर के पश्चात हमें चतुर्वेद की प्राप्ति हुई, 4 वेद कहा जाने लगा, क्योंकि अंत में अथर्व वेद को भी हमने वेदों की श्रेणी में जोड़ दिया और उसके पश्चात हमारे पास 4 वेद हो गए। अब बात इस विषय बिंदु पर हम करना चाहते हैं कि अथर्व वेद से हमें क्या प्राप्ति होती है, जिसे हम तंत्र विद्या कहते हैं, जिसे हम मंत्र विद्या कहते हैं, जिसे हम टोना टाटका भी कह दिया जाता है। इस प्रकार की विद्याओं का ज्ञान, द्वितीय पहलू जिसे आप आयुर्वेद कहते हैं, जड़ी बूटी औषधि, इन चीजों का जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, या किसी की भय शंका भूत प्रेत की चिंता है, या निवारण औषधि है, यथा मान लीजिए किसी व्यक्ति को सांप लड़ गया है, उस सांप के विष को दूर करने के मंत्र हमें अथर्ववेद में प्राप्त होते हैं। लंबे समय से किसी को त्वचा रोग हो गया है, उसकी फोड़े फुंसी को ठीक करने के मंत्र अथर्ववेद में प्राप्त होते हैं। यदि किसी ने काला तंत्र कर दिया, किसी की चोटी काट दी, किसी के बाल काट दिए गए हैं, इस प्रकार के टोटके की जाती है। दीपावली जैसे त्योहारों पर उनका उपाय, उनका मार्ग और उन कष्टों से बचने का रास्ता और मंत्र हमें अथर्ववेद में प्राप्त होते हैं। इससे हमें यह संकेत भी मिलता है, 4 वेदों में जो अंतिम वेद है वो अथर्ववेद है, जिसके अंदर कुछ काल तंत्र का संकेत भी हमें मिलता है। अनेक प्रकार की जड़ी बूटी विद्याएं वहां पर बताई गई है, जो कि आज के युग में भी सार्थक सिद्ध होती है।
जिसे हम बोलते हैं, सामान्य रूप से देखते हैं, जब हमारे घरों में छोटा बच्चा बीमार हो जाता है और माता और दादी क्या कहती है, इसको मंदिर में लेकर जाइए या किसी पुजारी पंडित के पास लेकर जाइए, इसे झाड़ा लगा दिया जाए। जो झाड़े का भी मंत्र है, झाड़े का अभिप्राय वो पंडित कोई परमात्मा नहीं है, झाड़ा लगाने वाला भगवान नहीं है, लेकिन एक सामान्य मानव को एक सामान्य मनुष्य को ईश्वर से संबंध जोड़ने का वो मार्ग है, वो साधन है, जिसे हम पंडित रूप में हमने स्वीकार कर लिया है। यथा आप मान लीजिए कि आपको एक स्थान से बॉम्बे जाना है, लेकिन बॉम्बे जाने के लिए भी हमें ट्रेन और बस को पकड़ना पड़ता है। वो ट्रेन बस क्या है? हमारा साधन है। इसीलिए हमें मंदिर में एक पुजारी बना दिया गया, एक ऋत्विचक बना दिया गया, एक पंडित का पद दे दिया गया। जिस प्रकार से हम गुरुद्वारे में जाते हैं, वहां भी हमें एक पाठी मिलता है, वो भी गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हुए धर्म का प्रचार करता है, आशीर्वाद देता है। आशीर्वाद क्या है? जिस प्रकार से झाड़े से एक चंदे के माध्यम से, चंदा अभिप्राय भगवान श्री कृष्ण के सिर के ऊपर वास करता है, मोर पंख, उसके द्वारा हम झाड़ा लगाते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि इस बच्चे की व्याधि दूर हो जाए, काफी देर तक बच्चे रात तक सोते नहीं, उन बच्चों को झाड़ा लगाया जाता है। ये झाड़े की जो विद्या है, ये भी अथर्ववेद से निकल कर आई है। अर्थात वो व्यक्ति प्रार्थना करता है, भी जो मोर पंख आपके बच्चे को लगाएगी, हे ईश्वर, मैं तो माध्यम हूं, लेकिन इसको ठीक करना आपने है। तो ऐसी ऐसी विद्याएं जो चार मुख ब्रह्मा जी के कहे गए हैं, वो हमारे चार वेद हैं, और उन चार वेदों के ऊपर जितनी भी बात की जाए, इसमें मेरा जन्म तो अलग ही पड़ जाएगा। शास्त्री जी, शिव जी ने ब्रह्मा जी को श्राप क्यों दिया था? ऐसा बताया जाता है, अपने मनोरूप के द्वारा ब्रह्मा जी ने एक प्रतिमा को गढ़ा, अर्थात एक जीव का निर्माण किया। जिस प्रकार से स्नान करती हुई माता पार्वती ने गणेश जी का निर्माण कर कर घर के बाहर बिठा दिया था, इसी बात ही ब्रह्मा जी के पास शक्ति है। सभी देवों की भिन्न भिन्न शक्तियां हैं। सर्जन जो शक्ति है, सर्जन का अभिप्राय जीवों को पैदा करने की, वो शक्ति ब्रह्मा जी के पास है। यदि पालक, यदि किसी का पेट भरना है, उसके लिए अन्नदाता, हम विष्णु जी के पास में जाते हैं। यदि विलीन होना है, आपको विलीन हो जाना है, संसार से मुक्ति चाहिए, मोक्ष का मार्ग चाहिए, तो भगवान शंकर की शरण में जाना पड़ता है। इसी भांति जब ब्रह्मा जी ने एक संरचना, एक रचना की, जो कि एक कन्या की रचना थी, एक स्त्री की रचना थी, और वो रचना इतनी खूबसूरत थी, यदि लौकिक मनुष्य यदि उस कन्या को देख ले तो उसके प्रति आकर्षित हो जाए। स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई वो रचना, वो प्रकृति, वो सौंदर्य, जब ब्रह्मा जी ने उसको देखा तो वो भी अपने हृदय को नहीं रोक पाए, उसके प्रति आकर्षित हो गए। यदि सामान्य रूप से देखा जाए, बनाने वाला, पैदा करने वाला पिता होता है। जब उसका निर्माण ब्रह्मा जी ने किया तो वो उसके पिता ही कहलाए, और जब उन्होंने प्रथम बार देखा तो उनकी चेतना ने काम करना छोड़ दिया, और उसके रूप सौंदर्य को देखकर अन्य कोई भी बात नहीं सोच पाए, और ब्रह्मा जी ने उनके साथ अपना संबंध जोड़ा, जो कि एक पत्नी के रूप में उसने उन्हें स्वीकार किया। जब इस बात का ज्ञान भगवान शंकर को होता है तो उन्हें साप दिया जाता है और उनके एक सिर को कम कर दिया जाता है। इस घटना का प्रचलन वहीं से। इसलिए कहा जाता है प्रकृति में कि एक ऐसा पड़ाव है, इसलिए कहा जाता है, यदि आप अपने मन के ऊपर नियंत्रण नहीं रखोगे, अपनी चेतना को वश में नहीं रखोगे, तो ब्रह्मा की तरह आप भी अपने मार्ग से कुगति को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि मनुष्य की परीक्षा लेने के लिए परमात्मा ने एक चीज को रचा है, और वो स्त्री है। यदि आप अपने मन के भाव को उस अक्षेत्र पथ के ऊपर संयम रखने में पास हैं, तो आपको दुनिया का कोई भी कष्ट सहन नहीं कर सकता। अन्यथा यहाँ ब्रह्मा जैसे भी स्त्री के रूप सौंदर्य के सामने जाकर भ्रमित हो जाते हैं, रास्ते भटक जाते हैं। इस मार्ग में संयम की आवश्यकता अति आवश्यक है। ये संदेश ब्रह्मा के चरित्र से हमें प्राप्त होता है। परंतु शास्त्र ये कहता है, भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जहां बहन और भाई को भी एक साथ नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि मनोविचारम पापम भवति। पाप वो नहीं है मैंने किसी से पैसे छीन लिए, किसी की जेब काट दी, वो अन्य पाप है। यदि मन के अंदर किसी के बारे में कुविचार भी आ जाता है, वो भी पाप, जिसकी साक्षी आत्मा, आत्मा सो परमात्मा है। तो मानसिक पाप भी हमें नहीं करना चाहिए। सबसे ज्यादा खतरनाक तो वो मानसिक पाप है, जिस प्रकार से मानसिक बीमारी आदमी के अंदर घर कर लेती है और उसका इलाज असंभव हो जाता है। तो मन के अंदर हमेशा सात्विक विचार ही आने चाहिए, क्योंकि हमें इस प्रकार के भाव उत्पन्न करने पड़ेंगे। जब तक मनुष्य का सात्विक विचार नहीं होगा, तो वो सत्मार्ग को भी प्राप्त नहीं कर सकता। विचारों के द्वारा ही हम अपने मार्ग को प्राप्त करते हैं। एक ही घर से दो भाई निकलते हैं,
एक भाई कुमार्गी है, कुमार्गी अभिप्राय मद्यपान करने वाला, और एक भाई मंदिर में जाता है। एक ही माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, लेकिन सायंकाल के समय में एक भाई शराब की दुकान पर पहुंच जाता है और दूसरा भाई मंदिर की आरती में चला जाता है। ये क्या है? इतने भाव परिवर्तन। एक मदिरा पान का सेवन करता और एक इतना सात्विक साधु जन्म ले गया जो कि सायंकाल मंदिर में चला जाता है, क्योंकि ये मन के भाव हैं। और जब हम अपने मन पर नियंत्रित नहीं कर पाते तो हमें अपने विचारों को वो दिशा खींचना शुरू कर देती है। और सबसे उत्तम इसका उपयोग यही है कि हमें मन के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए, जिससे हमारे सारे कार्य ठीक होंगे और सफल भी होंगे। शास्त्री जी, ब्रह्मा जी की कितनी पत्नियां थी? ब्रह्मा जी की 5 पत्नियां बताई जाती हैं। पुत्री से सहवास के कारण भी पत्नी की वृद्धि हुई। शतरूपा भी उनकी पत्नी का नाम था। सरस्वती को भी उस बेटी और पत्नी की श्रेणी में इस कथा के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। सावित्री गायत्री भी उनकी पत्नी है। सरदा और मेघा भी उनकी पत्नियों में गिनती होती है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की 5 पत्नियों का प्रमाण हमें हमारे 18 पुराणों में प्राप्त होता है। सरस्वती पुराण में तो स्पष्ट रूप से ये मिलता है। शास्त्री जी, दुनिया के पहले भगवान कौन थे और क्या ब्रह्मा जी ही हमारी दुनिया के रचनायक हैं? जैसा कि बताया जाता है, इस पृथ्वी लोक का सर्जन करने वाले, इसको उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी हमारे प्रथम देवता माने जाते हैं, और जिनको भगवान शंकर ने शाप भी दिया कि कहीं भी तुम्हारी पूजा नहीं होगी। जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ करने के लिए कमल का पुष्प पृथ्वी लोक के ऊपर भेजा, तो वो पुष्कर में जाकर गिरा, जहां पर गायत्री और ब्रह्मा जी का मंदिर स्थापित है, और उस तीर्थ में स्नान भी किया जाता है। इसलिए पृथ्वी के पैदा करने वाले प्रथम देवता ब्रह्मा जी को माना जाता है, और इनके पुत्र का नाम है मनु। मनु की ही सभी मनुष्य संतान हैं। शास्त्री जी, आज आपने ब्रह्मा जी के बारे में हमें ढेर सारी जानकारी दी। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अभिवादन करते हैं आपका। उम्मीद है हमारे दर्शकों को आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा और उनको ब्रह्मा जी के बारे में ढेर सारी जानकारी मिली होगी। ऐसे ही और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ क्रोसेंट एस्ट्रो पर। अगर आपको आज का हमारा कार्यक्रम पसंद आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बने रहिए हमारे साथ क्रोसेंट एस्ट्रो पर। नमस्कार।